रचना ने जल्दी जल्दी पर्स लिया। अभी घर से निकली ही थी कि उसकी चप्पल टूट गई। पहले से ही देर हो चुकी थी। उस पर यह चप्पल। आज यह महीने का तीसरा दिन था जब वो ऑफिस पहुंचने में लेट हो गई थी। मैनेजर गुस्सा भी करेगा और आधे दिन की तनख्वाह काटेगा सो अलग। अपनी टूटी चप्पल पे उसे गुस्सा आ रहा था। 3 बार तो उसे पहले ही ठीक करवा चुकी थी। पिछली बार तो मोची ने भी कहा था कि यह चप्पल अब फेंक दो, पूरी तरह घिस चुकी है। ठीक कर भी दूं तो ज्यादा नहीं टिकेगी। असली गुस्सा तो उसे अपनी किस्मत पर आ रहा था। 23 साल की उम्र में रमेश से उसकी शादी हुई थी। रमेश एक फौजी था। पिता को बड़ा गर्व था कि बेटे के लिए फौजी ढूंढा है, देश की रक्षा करता है। कितने सम्मान की बात है। क्या काम का ऐसा पति जो देश की रक्षा करता रहा और अपने परिवार को राम भरोसे छोड़ दिया। आज अगर रमेश होता तो ऐसे चप्पल ना घिसने पड़ते। दिन भर की थकान के बाद जब घर पहुंची तो देखा बीमार सास की तबीयत और खराब हो चुकी थी। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना था। ऑफिस से लौटकर सुस्ताने का भी मौका नहीं मिला। रचना घर, ऑफिस, सास, बच्चे और आर्थिक जिम्मेदारियां संभालते संभालते थक चुकी थी। सास को हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसी वक्त बाजू वाले बेड के जवान मरीज की मौत हुई। उसकी जवान बीवी को रोते देख रचना के सामने रमेश की मौत का दृश्य आ गया। रचना की शादी को 3 साल हुए थे। रमेश की पोस्टिंग अलग अलग जगह रहती। रचना सास के साथ रहती। छुट्टी मिलने पर रमेश घर आता। उस बार उसे घर आए 1 हफ्ता ही हुआ था। मिंटू 2 साल का था, लेकिन अपने पापा को ठीक से पहचानता नहीं था। उसके पास जाता नहीं था। अभी थोड़ा थोड़ा ही रमेश से घुलने मिलने लगा था कि रमेश की छुट्टियां कैंसिल होने का ऑर्डर आया। कारगिल में युद्ध छिड़ गया था और फौजियों को छुट्टी पर से वापस बुलाया जा रहा था। रमेश के जाने के 15 दिन बाद रमेश की मौत की खबर आई। वह बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। उसके कारगिल जाने के बाद रचना की उससे बात ही नहीं हो पाई थी। वह उसे बता भी नहीं सकी कि वह फिर से बाप बनने वाला था। चिंटू रमेश के प्यार से वंचित रहा। देखा जाए तो मिंटू को भी कहाँ बाप का लाड़ प्यार मिला। बेचारा पिता से पहचान हुई थी कि रमेश को जाना पड़ा। रमेश बहुत बहादुरी से लड़ा था। हर जगह उसकी बहादुरी के किस्से सुनाई देते थे। वर्तमान पत्र, टीवी, रेडियो, हर जगह रमेश की चर्चा थी। रमेश की माँ और रचना को भी बहुत आदर मिलता। रमेश को मरणोपरांत सम्मानित भी किया गया। माँ ने आवाज दी और रचना वर्तमान में लौट आई। क्या फायदा ऐसे मान सम्मान का। भारत माँ की रक्षा करने चले गए और अपनी माँ को बेसहारा छोड़ गए। कितनी दिवाली माँ ने रो के काटी है। कितने करवा चौथ पर मेरा मन रोया है। देश के बच्चों का सुरक्षित भविष्य देने के लिए कुर्बान हो गए और खुद के बच्चे बाप की सूरत भी ना देख पाए। उनके भविष्य का कोई विचार नहीं किया। लाखों माँ, लाखों पत्नी, सैकड़ों बच्चे, सबके बारे में सोचा। खुद की माँ, पत्नी और बच्चों का क्या होगा यह कभी नहीं सोचा। आदमी का सबसे पहला फर्ज उसके खुद के परिवार के प्रति होता है। जानवर भी अपने परिवार को पालता है। अपने परिवार के प्रति एक भी फर्ज निभाए बगैर बस देश के लाखों परिवार को सुरक्षित करने निकल पड़े। रचना सोचती रही। सरकार से जो आर्थिक मदद मिल रही थी वह घर का खर्च, माँ जी की दवाई, दोनों बच्चों की पढ़ाई सबके लिए काफी नहीं थी। रचना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छी नौकरी करवाना चाहती थी ताकि जब वह बूढ़ी हो तो उसका बेटा उसका सहारा बने। उसकी बहू अपने पति के साथ सारे त्योहार मनाए। उसके पोते अपने पिता के साथ खेले, उनसे जीवन का मार्गदर्शन पाए। जीवन की जिम्मेदारियों को अकेले ढोते ढोते जब रचना थक जाती तो अपने पिता से शिकायत करती, क्यों करवाई मेरी शादी फौजी से, कहीं और होती तो खुश होती। अरे तेरा पति देश के लिए कुर्बान हुआ है, तुझे उस पर गर्व होना चाहिए। उसने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। उसके पिता उसे समझाते। सोहन रात को हॉस्पिटल आया अपनी दादी के पास रुकने ताकि उसकी माँ घर जाकर रात को अच्छी नींद ले तो सुबह ऑफिस समय से पहुंच सके। रचना को हॉस्पिटल से निकलते निकलते 9:30 बज गए। हॉस्पिटल शहर से थोड़ी दूरी पर था।
पर जाने वाले सड़क सुमस थी। रचना ने देखा एक 17-18 साल की लड़की भी राह पर चल रही थी। रचना तेजी से चली और उसके साथ हो गई और बोली, ए लड़की, ऐसे सड़क पे इस समय घर से बाहर क्यों निकली? कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो सरकार को दोष देगी, कानून व्यवस्था पर उंगली उठाओगी, पर अपनी सुरक्षा खुद करने की नहीं सोचोगी। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने ले आई थी। मेरे घर में मैं और मेरे पापा ही हैं। इस शहर में किसी को जानते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ थोड़े दिनों पहले रहने आए हैं। पापा को भर्ती किया, फिर घर जाकर उनके लिए खाना बनाकर ले आई। अब उन्हें खिलाकर वापस घर लौट रही हूँ। अचानक सामने से मोटरसाइकिल की तेज रोशनी दोनों की आंखों पर पड़ी। तेजी से मोटरसाइकिल उनके पास आकर खड़ी रही और बाइक सवार लड़की को छेड़ने लगे। रचना उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी। उसमें से एक ने रचना को जोर से धक्का दिया और जमीन पर गिरा दिया। दूसरे ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगा। रचना ने एक पत्थर उठाकर एक के सिर पर जोर से दे मारा। वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने एक छुरी निकाली और रचना के पेट में घुसा दी। इतने में लड़की ने अपना हाथ छुड़ा लिया, अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन किया। यह देखकर दोनों भाग निकले। रचना का खून तेजी से बह रहा था। तब आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। दर्द से कराह रही थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ खबर नहीं। आंखें खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अपने आप को जिंदा देखकर ताज्जुब हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसके नसीब अच्छे थे कि हॉस्पिटल पास ही था, तो उसे तुरंत मेडिकल एड मिल गई, नहीं तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की जिसको रचना ने बचाया था उसे मिलने आई। उसको धन्यवाद कहने लगी। रचना को अपने पिता के शब्द याद आ गए। रमेश ने अपना जीवन सार्थक किया है। उस लड़की को एक खरोच भी नहीं आई थी। उसे देख रचना को भी लगा कि उसने भी अपना जीवन सार्थक कर दिया है। बहुत ही अद्भुत एहसास था। उस एहसास को शब्द देना मुश्किल था। दिल में सुकून और मन में तृप्ति थी। रमेश से अब कोई शिकवे नहीं रहे। जब वह लड़ रही थी तब उसने नहीं सोचा कि उसकी बूढ़ी बीमार सास उसके सहारे है। उसने नहीं सोचा कि उसके बिन बाप के बच्चे माँ को भी खो देंगे। उसे अब महसूस हुआ कि एक लड़की को अगर बचा के उसे इतना सुकून मिल रहा है तो रमेश ने तो सैकड़ों लोगों के लिए जान बिछा दी थी। पापा सही कहते थे। रमेश ने अपना जीवन सार्थक कर दिया। अपने परिवार के बारे में तो हर कोई सोचता है, लेकिन उससे ऊपर उठकर आप किसी के बारे में सोचो तो वह इंसानियत है। वरना अपने परिवार का ख्याल तो जानवर भी रखता है। श्रेष्ठ मानवता उसे कहते हैं जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करते हो जिसे आप पहचानते भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। एक फौजी श्रेष्ठ मानवता का उत्तम उदाहरण है। रचना को आज अपने पति पर दिल से गर्व हुआ। उसने तय कर लिया कि उसके दोनों संतान भी फौज में जाएगी। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।